टेलीग्राम के सीईओ पवेल डुरोव को 24 अगस्त 2024 में अरेस्ट कर लिया गया था फ्रांस के द्वारा पेरिस में। वो अजरबैजान से आ रहे थे। आज हम बात करेंगे टेलीग्राम के सीईओ के अरेस्ट को लेकर, यूएई फ्रांस रफाल्टी टेलीग्राम के ऑपरेशंस और उनके बिजनेस मॉडल को लेकर। मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ड विजडम हब में आपका स्वागत करता हूँ। टेलीग्राम के सीईओ को पेरिस में 24 अगस्त 2024 में अरेस्ट किया गया। ये अरेस्ट एक ऑनगोइंग साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है, जो कि 1 जुलाई 2024 में स्टार्ट हुई थी। उन पर एलिगेशन है कि उनके प्लेटफॉर्म का यूज़ साइबर क्राइम जैसी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, जैसे कि साइबर फ्रॉड, इलीगल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन और हैकिंग एट्सेट्रा। ये तो वही बात हो गई जैसे कि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को अरेस्ट कर लिया जाए फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ इलीगल कामों के लिए, जो कि लोग करते हैं उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। दुरे को अरेस्ट कहाँ तक सही है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, पर क्या यह एक वेस्टर्न कंट्रीज़ का सोचा समझा प्लान है? क्योंकि ऑल अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स मैनेज बाय वेस्टर्न कंट्रीज़, पर ये टेलीग्राम के जो सीईओ हैं पावेल दुरोव, वो रशिया से हैं। दुरोव ने 2013 में टेलीग्राम लॉन्च किया था, जो एक मैसेजिंग ऐप है जिसका प्राइमरी फोकस प्राइवेसी और सिक्योरिटी था। इन्होंने एक एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल डेवलप किया और उसका नाम एंटी प्रोटो एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल रखा था। ये ऐप उन्होंने अपने ब्रदर निकोलाई के साथ मिलकर बनाई थी। टेलीग्राम का आइडिया एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें बिना किसी सर्विलेंस के फ्रीली कम्युनिकेट कर सके वो। आज टेलीग्राम एक मेजर मैसेजिंग ऐप बन चुका है और जिसके मोर देन 700 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं। उन्होंने पहले ये रशिया में उन्होंने लॉन्च किया था, पर क्योंकि रशिया की गवर्नमेंट का काफ़ी हस्तक्षेप उसमें आ रहा था, तो तब वो उसके बाद वो दुबई में वो शिफ्ट हो गए थे। आजकल एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि यूएई ने फ्रांस के साथ, जो कि इन्होंने 2021 में $19 बिलियन की डील्स करी थी, वो कैंसिल कर दी है। ये इंडिया और वर्ल्ड वाइड काफ़ी न्यूज़ चर्चा में आ गई है जब से पावेल दुरोव को फ्रांस में अरेस्ट किया गया है। अच्छा, इससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि पावेल दुरोव का यूएई के साथ क्या लिंक है। पावेल दुरोव के पास मल्टीपल सिटीजनशिप है, जिसमें सेंट किट्स, फ्रांस, यूएई भी शामिल है। रशिया से निकलने के बाद पावेल ने यूएई में कंपनी को स्टैब्लिश किया और यह कहा जाता है कि उनका यूएई के शेख्स के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है, स्पेशली उनके बेटे के साथ। क्या यह फिर माना जाए कि ये जो डील कैंसिलेशन की बात हुई है वो एक शेख के बेटे की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने यूएई के शेख को प्रेशराइज़ किया होगा कि या तो उनको रिहा करवाओ या फिर डील कैंसिल करो। यह न्यूज़ सबसे पहले ट्विटर के माध्यम से बाहर आई थी और माना जा रहा था कि यह न्यूज़ सबसे पहले अल जजीरा से निकाली थी। हर कोई ट्विटर में अल जजीरा को ही कोट कर रहा था, क्योंकि उसमें जो वीडियो चलाई जा रही है वो हूबहूब अल जजीरा जैसी ही वीडियो है। ऐसे में ये न्यूज़ जब बहुत ज़्यादा फैलने लगी, तब फ्रांस के एक न्यूज़ चैनल जो कि फ्रांस 24, उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया और देखा कि ये न्यूज़ अल जजीरा के प्लेटफॉर्म पे है, जैसे कि है या नहीं है, जैसे कि वेबसाइट, ट्विटर एट्सेट्रा, उन्होंने कहीं पे भी ऐसी खबर का उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिला। अगर आपने कभी कोई वीडियो देखी हो जिसमें देखा होगा कि जब कोई वीडियो चलती है तो उसमें डेट और लोकेशन मेंशन होती है उस वीडियो पर ये जो वीडियो जो स्प्रेड हो रही थी उसमें इसका कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं था और बाद में पता चला कि ये न्यूज़ तो फेक है। और मज़े की बात यह है कि ये न्यूज़ टेलीग्राम के चैनल के द्वारा ही फैलाई गई थी। टेलीग्राम इंडिया में वैसे काफ़ी पॉपुलर है, यहाँ पर लगभग 150 मिलियन एक्टिव यूज़र्स है। ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये ग्रुप्स, प्राइवेट चैनल्स और लार्ज ग्रुप्स और एन्क्रिप्टेड मैसेजेस जैसे फीचर्स को प्रोवाइड करता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इंडिया में टेलीग्राम का यूज़ नॉट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस बट बिजनेस नेटवर्किंग जैसे चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें अगर उनके कितने एक्टिव यूज़र्स हैं और वो डाटा कहाँ पर स्टोर करते हैं, तो टेलीग्राम का जो डेटा है वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स में स्टोर होता है, यानी किसी एक कंट्रीज़ में वो स्टोर नहीं होता है। इंडिया में टेलीग्राम अभी तक डेटा लोकलाइजेशन लॉज को कंप्लाई नहीं करता है, क्योंकि अभी इंडिया ने भी वो उस लॉ को फोर्सफुली, आई डोंट नो वेदर
अभी लोकलाइजेशन वाला जो लॉ है वो आया है नहीं आया है, पर टेलीग्राम अभी भी जो डेटा है वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर में ही स्टोर करता है। अगर ऐसी कोई लॉ आता है तो टेलीग्राम को इंडिया का डेटा इंडिया में ही स्टोर करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है डेटा इज़ ऑयल आज के टाइम पर, तो इसीलिए सब अपना डेटा अपनी कंट्री में ही रखना चाहते हैं। टेलीग्राम के बिज़नेस मॉडल के बारे में बात करें तो टेलीग्राम का प्राइमरी एक प्रीमियम मॉडल पर ऑपरेट करता है। बेसिक मैसेजिंग सर्विसेज उनकी फ्री है, लेकिन उन्होंने एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें वो एक्स्ट्रा फीचर जैसे एनिमेटेड इमोजीज, फास्टर डाउनलोड्स और लार्जर फाइल अपलोड्स जैसी चीज़ें शामिल है। टेलीग्राम ने 2021 में अपनी वैल्यूएशन $30 बिलियन क्रॉस की थी और यह नंबर बढ़ता ही जा रहा है। यह था आज तक का डिटेल्ड अपडेटेड ऑन टेलीग्राम CEO पावेल डुरोव, उनका रिसेंट अरेस्ट, फेक न्यूज़ और टेलीग्राम ऑपरेशन। अभी लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग टेलीग्राम के CEO को वेडनेसडे को रिलीज़ कर दिया गया था आफ्टर 4 days ऑफ डिटेंशन। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।